पुराने लोगों के लिए एक बात कहना चाहता हूं, जिनको 2-3 साल हो गए ना, जरा वो थोड़ा ध्यान से सुनिए प्लीज। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, पुराने नियम में जब लोग बलिदान करते थे, उस बलिदान पे आग गिरती थी। एग्री? हाबिल के बलिदान पे क्या गिरा था? नए नियम में बलिदान कौन है? मत बोलना यीशु। यीशु क्रूस पे मर चुका है, हमने उसका बेनिफिट उठाया है। अब किसको बलिदान होने के लिए कहा गया? कितने लोगों ने रोमियो 12 अध्याय पढ़ा है? अपने आप को जीवित, पवित्र और निर्दोष और जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। आप मुझे बताओ, उन दिनों में जो बलिदान चढ़ता था उस पे आग उतरती थी, आज इस बलिदान पे आग क्यों नहीं उतर रही है? टेल मी। जानते हो यीशु ने क्या कहा? जब भी तुम अल्टर के पास आते हो, उन दिनों में लोग अल्टर पे गाय, भैंस, जो भी उन दिनों में बलिदान होता था, आज भी बहुत सारे गांवों में बलिदान होता है, उन दिनों में लोग बलिदान करने के लिए जाते थे। और आज ये बलिदान है। जब हम यहां पर आते हैं तो हम क्यों आते हैं? आराधना देने के लिए। आप मुझे बताइए, उन दिनों में लोग बलिदान करते थे, उनके बलिदान पे आग गिरती थी, आज के बलिदान पे आग क्यों नहीं गिरती? यीशु ने कहा, जब तुम वेदी के पास जाओ, और सूरज तुझे पता है तूने दिनेश को हर्ट किया है या दिनेश ने तुझे हर्ट किया है, जाओ आपस में बातों को ठीक करो। प्रभु मैं नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, मैं दूसरी बार भी तेरे नहीं कहूंगा। खड़ा रहे, झूठ बोल मेरे सामने, सोना भी तेरा चांदी भी तेरी। कहां बड़े बड़े गाने, बहुत सारे लोग यहां पर। एक आदमी ने कहा, मसीह लोग सबसे ज्यादा झूठ रविवार की सुबह बोलते। बताओ कैसे? कई लोग ऐसा होता है। मैं रिसेंटली दिनेश और मैंने एक भाई को देखा, वर्शिप पूरी हुई तो भाई यहां से निकल गया और सीधा 9 में 5 कम वापस आया, प्रभु भोज के टाइम। और मीटिंग पूरी हुई, मैंने बोला, अरे तू किधर था भाई? बोला, सूरज भाई माफ करना, मैं किसी काम से गया था। मैंने बोला, सारे काम तेरे को अभी याद पड़ गए? बोला, सूरज भाई यार काम था मेरे को। मैंने बोला, क्या काम था? उससे बोला, आप आराधना कर रहे थे ना, कल्याण में एक आदमी है, उसके साथ मेरा कुछ था, प्रभु ने मुझे कहा जा माफी मांग करा। बोला, माफी मांग के इधर आके बैठा हूं। कहा, ग्रेट, वाह। इधर परमेश्वर हमको शक्लें दिखाता है, और जानते हो हम क्या बोलते हैं? ठीक है प्रभु, जल्दी भेज इसको, माफी मैं माफ कर दूंगी इसको। ठीक है ना? याद रखिए, पुराने नियम में बलिदान पे आग गिरती थी। अगर आज आपके ऊपर खुदा की आग नहीं है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने किसी के लिए तो अपने अंदर रखा है। कोई तो है जिसके लिए आप बकबक करते हैं, कोई तो है जिसके लिए आप चुप नहीं रहते हो, आप बोलते रहते हो, ये ऐसा ये ऐसा। जब तक आप परमेश्वर से और उस आदमी से माफी नहीं मांगोगे, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, 100 साल इस कलीसिया में बैठे रहना, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, आप मटेरियली प्रॉस्पर होंगे, डोंट वरी, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आप भले चंगे भी रहेंगे, बहुत आपके पास, डे बाय डे आप कपड़ों में, पैसों में, हर चीज में बढ़ोगे। स्पिरिचुअली 1% भी नहीं, वहीं बैठे रहोगे, कोई अभिषेक नहीं आएगा। क्योंकि बाइबल कहती है, जा पहले मेल मिलाप कर। आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपके अंदर ठंडापन तो नहीं है? दीपू भाई, मरियम मगदलिनी यीशु मसीह को तब ढूंढने गई जब वो मर चुका था। मरा हुआ यीशु क्या देगा? चमत्कार देगा? 5,000 लोगों को खाना खिलाएगा, ब्रेड देगा, मछली देगा, चमत्कार करेगा, अनुग्रह देगा? कुछ नहीं देगा। फिर भी कहती है, कहां है वो? दो, मैं ले जाऊंगी उससे। आप जानते हो आज बहुतों का परमेश्वर परमेश्वर क्यों है? परमेश्वर मेरे को चंगाई देता है, परमेश्वर मेरी पगार बढ़ाता है, प्रभु हर साल नया फोन लेके देता है, प्रभु मुझे नए नए कपड़े देता है, इसीलिए मेरा परमेश्वर है वो। डॉग थियोलॉजी, मेरा स्वामी मुझे हड्डी देता है इसलिए मेरा स्वामी। आप में से कौन से, कितने लोग हैं ऐसे जिनका परमेश्वर के साथ ये संबंध खत्म हो गया है? लेन देन वाला खत्म हो गया। 1 साल प्रभु, 10 साल तू मत दे कुछ भी, मैं रहूंगा। दाऊद कहता है, 1000 साल यहां वहां भटकने से एक दिन उसके आंगन में बिताना उत्तम है। जानते हैं कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं, ब्रदर मेरा लेन देन का संबंध प्रभु से खत्म हो चुका है? बोलिए। मैं कई लोगों से पूछता हूं, ब्रदर आप चर्च नहीं आते हो? आया था ब्रदर,
अभी क्यों नहीं आते हो? आया था ना ब्रदर। भाई अभी क्यों नहीं आते हो? ब्रदर मैं आया था। अभी क्यों नहीं आता है भाई? मैं आया था, मेरा काम नहीं हुआ, मैं चला गया। तो मैं उससे पूछता हूं, मेरे को भी ये बता, तेरे को सुसमाचार किसने बताया था? और मुझे सो एंड सो का नाम लेते हैं। मैंने बोला इधर तो आ, इधर तो आ, इसको सुसमाचार तूने बताया था। हाँ क्या बताया था? चर्च में आ, काम हो जाएगा। तुमको क्या लगता है कौन दोषी ठहरेगा न्याय के दिन? हो तुम ठहरोगे, तुम, क्योंकि तुमने गलत सुसमाचार सुनाया। बंद कर दो लोगों को ये बताना यीशु में आओ ये मिलेगा, यीशु में आओ वो मिलेगा। हल्ले ना बेड़ा, हल्ले कलीसा मिल सबका मत ही हल्ले। वो बहन झूठ बोल रही है आपसे, वो बहन आपको झूठ बोल रही है। मैं आपको बताता हूं यीशु के पास क्यों आया जाता है। याद रखिए, आज से बहुत साल पहले उसने उनको इनवाइट किया जो अपने आप को गुनहगार समझते थे। उनके लिए नहीं जिनके पास प्रॉब्लम्स थी। उनको बुलाया उसने जो अपने आप को गुनहगार समझते थे, और उसने कहा मैं पापियों को बुलाने आया हूं, सबको नहीं। आप जानते हो उन दिनों में एक ऐसे भी लोग थे जो इतने बीमार थे पर अपने आप को चंगा समझते थे। बताओ कौन थे वो? कोई है ऐसा जो बहुत बीमार है पर अपने आप को चंगा समझता है? यीशु मसीह उनको देखता है, अरे मैं इनको नहीं, मैं इनको बुलाने आया हूं। बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी थी पहले। बहुत लोग कहते हैं मैं इसको मारने आया, मैं उसको मारने आया। मैंने पहली किताब पढ़ी जिसमें ऐसा लिखा था, मैं पापियों को मारने नहीं पर बचाने आया हूं। अब आप बताओ, एक बोलता है मारूंगा, एक बोलता है बचाऊंगा, किसके पास जाऊं? आप जाओ भले मारने में, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को जिंदगी जीनी है और भी। बोलो यीशु मसीह की। भाई ये तो मैंने बता दिया, ठंडे ठंडे नहीं पड़ो। अब ठंडेपन से बाहर कैसे आया जाए? कैसे आएंगे ठंडेपन से बाहर? करेंगे जो मैं करूं बोलूंगा। कितने लोग करेंगे? आइए लंबा हाथ उठाइए, नजर कमजोर है मेरी। ओके वेरी गुड, मतलब सब ठंडे। सुनिए, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मसीह जिंदगी आपके लिए बर्डन है, आप चर्च आते नहीं हो, आप लाए जाते हो, तो मैं आपको एक बात बोलता हूं, उपवास करना स्टार्ट करो, फास्टिंग करना स्टार्ट करो, और उस फास्ट में सिर्फ परमेश्वर से एक ही बात कहो, मुझे पवित्र आत्मा से भर, मुझे वो पहला सा प्रेम वापस लौटा, मुझ पर रहम और दया कर। मैं आपको सच कहता हूं, जब हम लोग फास्टिंग करते हैं ना, उसमें जानते हो मुख्य बात क्या होती है? हमारा मन खाने पीने से बाहर आ जाता है और हमारे माइंड में और बातों को सोचने की स्पेस हो जाती है। बोलो उपवास, सब बोलिए उपवास, ऐसे कीजिए, बोलो उपवास, बोलो उपवास। मम्मी बोलो उपवास। उपवास का मतलब कि ये आज मैं इधर नहीं हूं, आज मैं ऊपर हूं। ठीक है, ऊपर मत चले जाना, इधर ही रहना है। इसका मतलब क्या है? भले ही आज मैं यहां हूं पर मेरा मन आज यहां नहीं है, मेरा मन उसमें है। राइट है? अगर आपको लगता है आप ठंडे हो चुके हो, आप बाइबल पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाती है, प्रेयर तो आपसे होती नहीं है। प्रेयर करने का मतलब आपको सांप मारने के समान है आपके लिए, कि किसने आपको सांप मारने के लिए कहा है। आप जब प्रेयर करते हो, याद रखो उस समय अच्छा होगा उपवास करो। और सुनो, उपवास करने के बाद क्या करना है आपको पता है? एक एक को जाके बताना है, आज उपवास किया है, क्या प्रार्थना करूं तेरे लिए? कितने लोग ऐसा करते हैं? एक बहन ने मुझे मैसेज किया, बोला मैं 40 दिन के उपवास में जा रही हूं, तो मैं आपके लिए क्या प्रार्थना करूं? उसने बोला, मैंने उसको बोला प्रभु ने मुझे भी कुछ बोला है तेरे को बोलने के लिए। बोला क्या बोला है? मैंने बोला आज के बाद किसको मत बताना 40 दिन का उपवास किया है। यीशु ने क्या कहा? उपवास करते समय क्या करो? कितने लोग सच में ऑयल लगाते हैं? हाँ जी, यीशु ने क्या कहा? क्या करो? तेल लगाओ। मैं प्रभु को बोला प्रभु तेल क्यों लगाएं? अरे तेल से फेस पे चमक आती है, तेल लगाओ। बहुत सारे लोग जानते हैं कैसे रहते हैं? ऐसे बैठे रहेंगे। चाहते हो बेटा उपवास? उपवास है, उसके बाद देखो उनके मुंह पे शाइनिंग आ जाती है। चलो एक को तो पता चला मैं फास्टिंग में हूं। डू यू नो? बोलो ये ढोंगीपन है।
फर्स्ट फास्टिंग कैसे करनी चाहिए? गुप्त में करनी चाहिए। आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा उपवास किसने किया है? मैं आपको बताऊं, आप हैरान हो जाओगे सुन के कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा उपवास जानते हैं किसने किया है? न एलिया ने, न मूसा ने, यीशु मसीह ने। क्योंकि वो कहता है उपवास करो, और उसने कोई ऐसा प्रचार नहीं किया जो उसने खुद नहीं किया था। उसने समय 30 साल उपवासों में जिंदगी बिताई, और उसके बाद उसने आपको उपवास करने के लिए कहा। ठंडेपन से निकलने का एक ही रास्ता है, उपवास करो, खुदा को पुकारना स्टार्ट करो। पुकारने के बाद उसकी इस पुस्तक को खोलो और बोलो, प्रभु मुझसे बात कर। मैं आपको सच कहता हूं, एक बार टेस्ट लग गया ना, हर हफ्ते फास्टिंग करोगे आप। ठीक है? बोलो यीशु मसीह की जय। और उपवास के दिन गोल मैदान पे घूमने मत जाना, फिर आप एक प्लेट बटर पापड़ी खा के आओगे और कहोगे प्रभु तू दयालु है। आइए अपने पास वाले को बोलिए, अब वचन ध्यान से सुनना। बोलो बोलो ओवर स्पिरिचुअल जिन्होंने नहीं बोला। आओ एक बार फिर से कहो, वचन को ध्यान से सुनना। यस। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय, हिब्रू चैप्टर 4। बहुत ही सुंदर वचन है। आज पुराने नियम से है, लेकिन इसकी नए नियम में कुछ बातें लिखी गई हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज हम कुछ नया सीखेंगे। आमीन। यस आमीन। आइए इब्रानियों 4 अध्याय, नौवां वचन। मैं चाहता हूं कोई इंग्लिश बाइबल भी ओपन कीजिए आज। पहले हिंदी पढ़िए। कोई नहीं है? ओके ठीक है, कोई बात नहीं। किसके पास है इंग्लिश? या प्लीज रीड सिस्टर। देखिए इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर के लोगों के लिए विश्राम अब भी बाकी है। बोलिए विश्राम। एक ब्यूटीफुल स्टोरी है सेकंड इतिहास में। एक आदमी था जिसका नाम था यहोशापात। सुना है आपने इसका नाम? आप जानते हो उसकी शुरुआत क्या लिखी गई है? उसे पता चला कि कुछ देश के लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, और उसके लिए ऐसा लिखा गया है, वह डर गया। और आप जानते हो उसका अंत क्या लिखा गया है? ये तो स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में उसके लिए ऐसा लिखा गया है कि यहोशापात को पता चला कि कुछ देश के लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, और लिखा है वह डर गया। यह उसकी शुरुआत है। पर आप जानते हो इस स्टोरी का अंत क्या है? इस स्टोरी के अंत में ऐसा लिखा गया है, यहोवा ने यहोशापात को चारों तरफ से विश्राम दिया। अब मुझे एक बात बताइए, एक आदमी जो किसी समय बहुत डिस्टर्ब था, और लास्ट वर्ड बताता है वो विश्राम में आया। उसने ऐसा क्या किया अपने लाइफ के अंदर कि वो इतनी बड़ी विपत्ति से बचा? और मैं आपको सच कहता हूं, इस बात को याद रखिए, जब तक आप जिंदा हो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। यीशु मसीह ने कहा संसार में तुम्हें कलेश होंगे। बाइबल बताती है धर्मी पर थोड़ी नहीं बहुत सी विपत्तियां आएंगी। यीशु मसीह 7 अध्याय मत्ती में कहते हैं, उस घर पे बाढ़ आई, आंधियां चली, तूफान चले, परंतु वह घर नहीं गिरा। बाइबल कहां भी नहीं कहती है कि एक आदमी जो यीशु पर विश्वास करता है उसके ऊपर कोई तकलीफ नहीं आती है। आपको पता है हमारे ऊपर एक और तकलीफ आएगी जो दुनिया में नहीं आती है, हमारे ऊपर आएगी। लेकिन वो आपको पता है वो कौन सी तकलीफ है? डू यू नो? कितने लोगों ने यह बात जानी है? और वचन के कारण जब कलेश आया। अब आप मुझे बताइए, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो बीमार पड़ते हैं, वो गरीबी में आते हैं, उनके ये प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आती है, पर क्या कभी उनके पास वचन के कारण कलेश आता है? वचन के कारण कलेश आने का मतलब क्या है मुझे बताइए। एक एग्जाम्पल देता हूं। गौरव भाई यहां पर हैं। 2 दिन पहले एग्जाम्पल दे रहा हूं, हम दोनों की आपस में नोकझोंक हुई। अब परमेश्वर मुझे कह रहा है इसको माफ कर, अब मुझसे हो नहीं रहा है।
मैं बोलता हूं नहीं प्रभु, वो आके माफी मांगेगा, मेरी कोई गलती नहीं है। जानते हो बाइबल क्या कहती है? वचन के कारण कलेश, एक वचन के कारण भी कलेश आता है। यीशु मसीह के लिए ऐसा लिखा गया है, पुत्र होने पर भी उसे दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखा था।